तो आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से सामने आई है। और ये वाकई मतलब झकझोर देने वाली है। एक ऐसी जगह पर हिंसा हुई जहां आमतौर पर लोग आप कह सकते हैं सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, या कम से कम सुरक्षा की उम्मीद तो रखते ही हैं। एक अस्पताल के अंदर। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अस्पताल और सुरक्षा ये शब्द साथ साथ चलते हैं हमारी सोच में। हमारे पास जो स्रोत हैं जिनसे ये जानकारी मिली है वो बताते हैं कि कक्षा 12 की एक छात्रा थी और उसके पूर्व प्रेमी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, और ये सब हुआ अस्पताल परिसर के भीतर। तो ये सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है। इसके कई और पहलू हैं जिन पर हमें देखना होगा, समझना होगा। बिल्कुल, घटना का स्थान अपने आप में उसे बहुत गंभीर बना देता है। हाँ, और जानकारी में ये भी है कि शायद सीसीटीवी फुटेज भी है जिससे घटना की वो जो विभत्सता है उसका अंदाजा लगता है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर हुआ क्या था और इसके मायने क्या हैं। तो जैसा कि जानकारी सामने आई है, छात्रा संध्या चौधरी वो अस्पताल पहुंचती है शायद इलाज के लिए, और कुछ ही देर में उसका वो पूर्व प्रेमी वो भी वहां पहुंच जाता है। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर और शायद कुछ और लोग भी वहां थे। अच्छा, मतलब लोगों के सामने? हाँ बिल्कुल, लोगों के सामने ही उसने लड़की पर हमला कर दिया। सीधे गर्दन पर वार किया, ऐसा बताया जा रहा है। ये तस्वीरी बहुत भयानक है सोचने में। निश्चित रूप से। और जैसा मैंने पहले कहा, जो बात इसे और भी ज्यादा मतलब विचलित करने वाली बनाती है वो है घटना का स्थान। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां जीवन बचाने का काम होता है। लोग मदद के लिए आते हैं, सुरक्षा के लिए आते हैं, और उसी जगह पर सबके सामने इस तरह की बर्बरता ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर और जो एक सामाजिक भरोसा होता है ना इन जगहों पर, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। बिल्कुल, और यहीं पे एक और पहलू आता है जो स्रोतों में खासतौर पर उभारा गया है, वो है वहां मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया, या यूं कहें कि प्रतिक्रिया का पूरी तरह से अभाव। अच्छा, मतलब? जानकारी के मुताबिक जब यह हमला हो रहा था तो वहां अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद था, दूसरे मरीज थे, उनके घर वाले थे, लेकिन किसी ने भी दखल नहीं दिया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि आरोपी बड़ी आसानी से हमला करके वहां से निकल भागा। स्रोतों ने इसे बाकायदा सार्वजनिक निष्क्रियता की शर्मनाक तस्वीर कहा है। ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, ये जो आपने बताया ना, ये बायस्टैंडर्ड इफेक्ट या जिसे हम सार्वजनिक निष्क्रियता कहते हैं, उसका एक बेहद चिंताजनक उदाहरण लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग मौजूद हों तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हर कोई सोचता है कि शायद कोई और कुछ करेगा। लेकिन यहाँ मामला और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि ये एक बंद जगह थी, एक अस्पताल, जहाँ स्टाफ की भी एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी बनती है। सही बात है। तो स्रोतों का इशारा साफ है कि इस चुप्पी ने, इस निष्क्रियता ने शायद उस आरोपी को भागने का मौका दिया। और ये दिखाता है कि कैसे समाज में कभी-कभी अपराध को एक तरह की मूक सहमति मिल जाती है, अनजाने में ही सही। ये सामाजिक पहलू तो है ही जो बहुत परेशान करने वाला है, पर प्रशासनिक स्तर पर क्या हुआ? मतलब पुलिस, सरकार, कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, देखिए, घटना के फौरन बाद पुलिस ने तो जांच शुरू कर दी, जैसा कि होना ही था, आरोपी की तलाश वगैरह। और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। जानकारी यह है कि प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं उनमें सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। अच्छा। तो जाहिर है इस एक घटना ने पूरे सिस्टम को कम से कम सोचने पे तो मजबूर कर ही दिया है। और इसका असर सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से मीडिया वगैरह में भी बात हुई होगी। अरे बिल्कुल, ये मामला मीडिया में तो छाया ही रहा, बल्कि रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि इसकी गूंज संसद तक भी पहुंची। और वजह भी साफ है। सवाल ये उठता है कि अगर अस्पताल जैसी बुनियादी जरूरत की जगह, जहां लोग बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, मदद के लिए जाते हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर आम नागरिक कहाँ सुरक्षित महसूस करेगा? तो ये घटना असल में सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पूरे ढांचे पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला या एक दुखद घटना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात की तरफ इशारा कर रही है। निश्चित रूप से ये घटना एक तरह से आईना है जो हमें न सिर्फ अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को दिखाती है, बल्कि समाज के तौर पर हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया पर भी सोचने को मजबूर करती है। स्रोतों का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि खतरा सिर्फ उस हमलावर से नहीं था, खतरा उस चुप्पी से भी था, उस निष्क्रियता से भी था जिसने उसे बिना किसी रोक टोक के अपना काम करने दिया और भाग जाने दिया। मतलब निष्क्रियता भी अपराध को फलने फूलने का माहौल दे सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।
कि जब ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, सार्वजनिक जगहों पर होती हैं, कई लोगों के सामने होती हैं, तो ये सिर्फ कानून और व्यवस्था का सवाल नहीं रह जाता। ये सवाल कहीं न कहीं हम सबसे जुड़ जाता है कि एक समाज के सदस्य के तौर पर हमारी भूमिका क्या है। क्या हम सच में सिर्फ देखकर अनदेखा कर सकते हैं इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.